मैं आशीष महादेव माने, चांदिवली विधानसभा उम्मीदवार, वार्ड क्रमांक 159। सर, राष्ट्रवादी से आप हैं, तो आज कंपेनिंग के 2 दिन बचे हैं सर, कल आखिरी दिन है। राइट। तो क्या कहना चाहोगे, किस तरह की कंपेनिंग चल रही है आपकी? एक्चुअली क्या हो गया, डिसीजन सडन लेना पड़ा, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, वो आगे मैं बताऊंगा ही। और कैंपेनिंग अच्छे से चल रही है, लोगों को मिल रहा हो, लोग आ रहे हैं, लोग आ भी रहे और इन्विटेशंस भी दे रहे, क्योंकि विश्वास है उनका कि कहीं पे उनका खुद का लड़का खड़ा है, अपना लड़का खड़ा है। क्योंकि वार्ड क्रमांक 159 की एक स्टोरी है, वो बहुत लोगों को पता नहीं है। जब भी कमलाकर जामसंडेकर जी थे, तभी मैं भारतीय विद्यार्थी सेना में था, पदाधिकारी था, तभी हमने बहुत मेहनत करके ये सीट लाई थी शिवसेना की। उसके बाद जो भी हुआ, उसके बाद मैं थोड़ा दूर हो गया था पॉलिटिक्स से, मैं प्रोफेशन में आ गया था। मैं डांस डायरेक्टर कोरियोग्राफर हूँ, मेरे इंस्टीट्यूट है, तो वो प्रोफेशन में थोड़ा गया था। उसके बाद मुझे जब ये टाइम पे पता चला, यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं, जो हक वाले हैं, जिनको टिकट मिलनी चाहिए थी, जो अच्छा काम कर सकते थे, उनको सबको बाजू में रख के बाहर से कोई ला के बिठा दिया है। तो आपके सभी एरिया में आजकल ऐसा देखा गया है और बहुत कांटे की टक्कर है कि कैस नहीं लगाया जा सकता कि कौन जीतेगा, क्या होगा। इलेक्शन एक कंपटीशन होता है, पर उसके अलावा एक रिलेशन भी होती है। जैसे कि ये वार्ड 159 में छोटा था तब से लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं बचपन से डांस करता था, मेरे डांस के लिए लोग रुकते थे, लोगों का प्यार है। और पहला मराठी युवा उम्मीदवार हूँ यहाँ पे, युवा मराठी उम्मीदवार एक भी नहीं है। और प्लस जो भी लाए हैं वो बाहर से लाए हैं, और मेरा काम मुंबई लेवल पे बोल रहा है। अभी ये जो वार्ड में लोग हैं उनको पता है मैं मुंबई लेवल पे क्या काम कर रहा हूँ। जो ब्रांचेस है मेरी 5, उसमें हम मेंटली फिजिकली चैलेंज बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं। मेरे पास नॉलेज है, एजुकेशन है, आई एम वेल एजुकेटेड। ऐसा ही नहीं है कि मुझे इलेक्शन में खड़ा होना है, पैसा कमाना है, इसके लिए खड़ा हूँ। मैं खड़ा हूँ इसलिए कल जाके ग्रीन जोन यहाँ पे हटने वाला है। ग्रीन जोन हटने के बाद क्या आप जो इंसान को वोट कर रहे हो, उसमें वो पावर है आपके लिए स्टैंड लेने की, आपके लिए बात करने की? नहीं है। और जो उम्मीदवार आए वो बाहर से लाए। बिल्डिंग में रहने वाले को चाली की समस्या की, वो मराठीत बोलतात ना, जाण नसते, ज्याला जाण नाही त्याला मान नाही। आप समझ सकते हो इस मुद्दे को? हाँ, मैं रहा हूँ ना चाली में, मेरा बचपन गया है। दहंडी फोड़ी है, दहंडी लगाई है, बहुत सारी चीज़ें मैंने की है वार्ड में। जब भी मैं स्कूल में था, अचानक में सब कॉन्वेंट स्कूल की फीस बढ़ गई थी, 250 से डायरेक्ट 1500 की थी। तभी जो आंदोलन हुए, तभी उसमें मैं भी था, पर न्यूज़ में मेरा नाम आया था, बहुत ज़्यादा उछला था। इसके वजह से मुझे वो स्कूल से रिज़ाइन देके दूसरे स्कूल में जाना पड़ा था। और वो आंदोलन में क्या डिसाइड हुआ कि 1500 नहीं करेंगे, स्लोली बढ़ाएंगे। आप सर्च करके स्टोरी निकाल सकते हो, मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। फिर 350, 450, 550, 650 ऐसे हम स्कूल फीस बढ़ाएंगे, ये डिसीजन हुआ था। तो तब टाइम पे जब भी मैंने आंदोलन में पार्ट लिया था, मुझे पता नहीं था आगे जाके ये होने वाला है। मैं लोगों के लिए खड़ा हूँ, मैं खुद के लिए नहीं खड़ा हूँ। अभी लोगों को ये सोचना है कि उनको क्या चाहिए, कि जो काम करने वाला है वो चाहिए या पैसा बांटने वाला चाहिए जो बाहर से आके पैसा बांट रहा है। आपने बताया कि भारतीय विद्यार्थी सेना से आप जुड़े हुए थे, उसके बाद शिवसेना को आपने समर्थन किया था, क्या वजह रही कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में नहीं, मैंने बोला ना, कमलाकर काका का जब भी वो इंसिडेंट हुआ, मेरे दिल में बहुत लगा, तो मैंने तभी ही रिजाइन दिया। उसके बाद मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन ही नहीं किया, बट नॉट एन पॉलिटिकली बट सोशली आई एम इन्वॉल्व मच मोर। कोई भी मेरे पास आए, कुछ कीजिए, कुछ चाहिए, बिकॉज आई एम कनेक्टेड विद मेनी ऑफ NGOs इन मुंबई, आई एम वर्किंग फॉर देम। सो मैं काम कर रहा हूँ। लॉकडाउन में मैं बाहर निकला हूँ, मेरे फेसबुक पे वीडियो है, आप नीचे जाके सर्च करो। लोग क्या, मैंने पेट्स के लिए भी, गाय गौ माता जो थी लॉकडाउन में, उनके लिए हम लोग गए। मेरी आशीष टीम टी-शर्ट पहन के निकली है, मेरे जो इंस्टीट्यूट के मैंने पर्सनली किया है। वो पुलिस प्रशासन हो, उनको पानी हमने पहुंचाया है लॉकडाउन में। आपने बताया कई सारे लोग नाराज हैं क्योंकि बाहर के लोगों को लाकर जो है हाँ, पार्टी में बिठाया जा रहा है, टिकट दे दी जा रही है, उससे कहीं ना कहीं जो वोटर्स है वो भी कई सारे कंफ्यूज हो चुके हैं, क्योंकि नया चेहरा आता है तो उन्हें समझ में नहीं आता है, और ऐसे में पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर भी होती है। इस पर क्या कहेंगे? कैसा है, मेरे पास कोई पद नहीं था, मैंने वो टाइम पे 2007 में छोड़ दिया था। आई वॉज नॉन पॉलिटिकल, तो मुझे फ्रीडम बाबा साहब ने दिया है, मैं स्टैंड ले सकता हूँ, किसी भी पार्टी से टिकट मिल रही है लेके खड़े हो सकता हूँ। और मुझे जो मैंने काम किया था बचपन से लेके तभी तक,
मुझे विश्वास था, मैं अभी भी कर रहा था। यहाँ से मुझे कॉल आते हैं, मैं उनको मदद करता हूँ, आधी रात को आते हैं मैं उठाता हूँ। मैं जनता के विश्वास पे यहाँ पे टिकट लेके खड़ा हूँ। अभी उनका काम है, उनका प्यार है, वही प्यार फिर से दिखाना है जो आशीष, माझा आशू, माझा पोरगा। आज मैं बाहर निकला प्रचार में, तभी बहुत लोगों के आँख में आंसू थे। उनको अपना एक बच्चा जो चाली में खेलने वाला आज उनको दिख रहा है सामने कि वो खड़ा है। बाकी डिसीजन जनता का प्यार है, जनता का प्रतिसाद रहेगा। शायद से गुलाल लग जाएगा मुझे, और गुलाल लगा। जो प्रॉमिस मैंने किए मेरे वचननामा में, वचननामा का मेरा पहला वाक्य है, आम्ही तुझे सेवे करी। हम कहीं पे सोने का चमचा लेके नहीं आए। रिलेशन अपने जगह पे होता है। मैंने भी ग्राउंड लेवल से शुरुआत की है मेरे इंस्टीट्यूट की पहली ब्रांच यहीं पे थी। मेरा 2 माले का घर है, ऊपर के इसमें मैंने कांच लगा के डांस क्लासेस की शुरुआत की। यहाँ पे जितने भी अभी मतलब 15 में के बच्चे रहेंगे वो सब मेरे ही स्टूडेंट है, मेरे पास डांस सीखे हुए हैं। बाद में जब इंस्टीट्यूट बड़ी नाम हुआ, फिर वी स्टार्टेड अदर ब्रांचेस ऑल ओवर बॉम्बे। फिर 2021 में मेरा भाई का देहांत हुआ। अच्छा, खबरें ये भी है कि बाहर से जो लोग आए हुए हैं कैंडिडेट, उससे नाराज होकर 3 शाखा प्रमुख जो है वो पार्टी छोड़ चुके हैं। उस पर क्या कहेंगे? देखो सही बात है ना, उसके वजह से मैं खड़ा हुआ हूँ ना। अगर तुम जो लोग काम कर रहे हैं 15-15 साल से यहाँ पे, उनको बाजू में रख के तुम किसी को बाहर से लाके बिठा रहे हो बिकॉज इज फाइनेंशियली स्ट्रांग। सब फाइनेंस का गेम है, तो वो भी नाराज है, सब नाराज है, और उनके पास चांस नहीं था। आज मैं जो लेवल पे काम कर रहा हूँ, मुझे पूछा लोगों ने कि तू कर सकता है क्या? बोला मैं कर सकता हूँ, तुम्हारा साथ चाहिए। मुझे कुछ लोगों का साथ मिला और मैंने डिसीजन ले लिया, और गणपति बप्पा की दुआ से आज यहाँ पे बैठा हूँ, मैं उम्मीदवार हूँ। बाकी 15 तारीख का वेट है, फिर 16 तारीख को आप और मैं हूँ। एक शाखा प्रमुख जी बोल रहे हैं कि कोमल ताई का जो टिकट कटा है उसमें कहीं ना कहीं सांगले साहब का हाथ है, क्योंकि विभाग प्रमुख है। सच है? नहीं सर, वो उनके पक्ष का चीज़ है, उस विषय में बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि सांगले काका जब भी शिवसेना एक थी तभी वो भी मेरे साथ अच्छे थे। तो वो पक्ष क्या है, मैं किसी पक्ष का नहीं था। मेरे को अभी राष्ट्रवादी से टिकट मिली है, क्योंकि वो टाइम पे सब हम लोग साथ में ही थे। मैं उनके 7 साल का, मतलब आज मेरा एज 36 है, मतलब मैं बच्चा था तभी भगवा झंडा लेके घूम रहा था गली गली। तो अभी के टाइम पे क्या हुआ उधर उनके पार्टी में वो मुझे पता नहीं है। पर कोमल काकींना खरोखर विचार करायला पाहिजे होता, त्यांना तिकीट दिली पाहिजे होती। जर त्यांना नाही तर बाळकृष्ण गटे काका होते, त्यांना दिली पाहिजे होती। नाही तर तिसरं नाव शांताराम टकरूल, जे तेव्हापासून शिवसैनिक आहेत, आज पण शिवसैनिक आहेत, त्यांचा विचार पण नाही केला। मग काय आहे? जैसे कि आपने बोला आप ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं, तो आपके विभाग में कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जिससे जनता ज़्यादा त्रास है, ज़्यादा परेशान है, और जीतने के बाद आप उसको करने वाले और किस प्रकार करने वाले हैं? सर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। आप कल बाहर निकलो और पूछो, कच्चर कुंडी अभी जाके ना चेक करो, कचरा बाहर है कि अंदर है। जब स्कूल छूटते हैं, कितने स्कूल से टोटल 14 से ज़्यादा स्कूल से, टाइमिंग मैच नहीं है किसी भी स्कूल का। किसी भी नगर सेवक ने जो भी थे, क्या उन्होंने मीटिंग ली स्कूल के साथ कि नहीं 4 स्कूल अभी छोड़ेंगे, ये स्कूल्स का अलग टाइमिंग करेंगे, जब स्कूल छोड़ेंगे। अभी जब भी आप बाहर जाते हो तभी नो व्हीकल जोन होता है। जब स्कूल छूटते आपको वो लेन में व्हीकल लेके जाने का अलाउड नहीं रहता है, क्योंकि स्कूल छूट रहे। क्या वो चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं क्या? नगर सेवक बनना सिर्फ गटर और संडास नहीं होता सर। 4 साल के बच्चे फर्स्ट से 10 स्टैंडर्ड तक कितने स्कूल से क्या है, कितने सेकेंडरी स्कूल से, कितने प्राइमरी स्कूल से, कितने स्कूल का लीगल परमिशन है, कितने इलीगल स्कूल चल रहे हैं, वो भी चेक करना जरूरी होता है। इट्स अबाउट एजुकेशन। और आपके एरिया में कुछ स्टूडियोज हैं काफी, एक तरह से मिनी फिल्म सिटी भी कह सकते हैं। हाँ, फिल्म सिटी मेरे कनेक्शन में मेरी शूटिंग चलती है वहाँ पे। उसमें क्या उसके लिए करेंगे आप? अच्छी ग्रोथ लाएंगे, जनता तक पहुंचाएंगे, क्योंकि वो जो स्टूडियो है वहाँ पे लोग क्यों नहीं जाते ना, आप जाके वीडियो निकाल लीजिए, पूरा कच्चर पेटी भरा हुआ है। कौन एक्ट्रेस आएगा वहाँ पे? गाड़ी में आएंगे, उतरेंगे, कैसे होगा? पूरा कच्चर पेटी से भरा है। और वो कच्चर पेटी के सामने हमारा अपना राजा बैठता है, करानीचा राजा। जो मंदिर है उनके आधे तो मंदिर को सामने कच्चर पेटी है, पीछे गणेश मंदिर के सामने कच्चर पेटी है। आप खैरानी में जाओ, जो अपने मुसलमान बांधव है उनको जाके देखो, उनकी गलियां देखो, काम नहीं है वहाँ पे, कुछ नहीं है, उनको सुविधा नहीं है। क्यों चीजें हो रही है? जब तुम बोल रहे हो हमने काम किया, दिखाओ ना क्या काम किया है। सिर्फ पेपर पे लिख के देने का काम करने का।
लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्यों वोट करें आपको? माझे विचार मी माझ्या पत्रकेमध्ये मांडलेले आहेत. मी काय करणार काय नाही आणि 100% बोलतो त्यापेक्षा जास्तच करेन, कारण की मला एक्सपिरियन्स आहे. मी त्या लेवलला राहतो, त्या लोकांमध्ये उठतो, चांगले अधिकारी माझ्यावर उठतात बसतात, त्यांच्याकडनं मी शिकतो. म्हणजे तसं बोलतं आहे शिकतो की मी कुठे चुकतो आहे, काय होतं आहे, मी काय केलं पाहिजे, हे जे गायडन्स मी घेतो. बरोबर आहे. आणि दुसरी गोष्ट, लोकांचं प्रेम, त्यांचा आशिष हा उभा राहिला आहे. त्याच्यावरती मला असं वाटतं आहे मला त्यांचं प्रेम भेटेल. चाईतला पोरगा, चाईतला वाढलेला पोरगा, डोंगरावरती काय बोलतात लहानपणीचे खेळ आपले तर बंद झाले आता सोशल मीडियामुळे, काही पोरं सोशल मीडियाच्या मागे लागलेत. त्याचा पण आपल्याला विचार करायला लागेल. सोशल मीडियापासून लांब करून एक क्रीडा संकुलन कसं देऊ शकतो आपण, त्यांच्या ॲक्टिव्हिटीज कशा वाढवू शकतो. म्हणजे लपाछुपी खेळायचो, आमची लपाछुपीवरती डोंगरापर्यंत असायची, पकडापकडी परेगावडीपर्यंत असायची. त्यावेळेचे खेळ बंद झालेले आहेत. पण आत्ता काय करू शकतो आपण नवीन पिढीसाठी. पण तोच पोरगा चाईमध्ये धावणारा आज परत उभा राहिलेला आहे, त्यांच्यासाठी उभा राहिलेला आहे. मेरा एक सवाल है कि किसी एक पक्ष नहीं सभी पक्ष में देखा जाता है कि एक सच्चा कार्यकर्ता जो होता है काम करते जाता है, जी जान से काम करता है, पार्टी को बहुत आगे तक लेके जाता है. 20 साल 30 साल 40 साल 45 50 भी इतने सालों तक वो काम करके, लेकिन कहीं ना कहीं पक्ष उसको नज़रअंदाज क्यों कर देता है कि वो एक कार्यकर्ता, कभी ऐसे नहीं लगता है कि कार्यकर्ता से यूज़ करते कि कार्यकर्ता ही रहे और बाकी जैसा आपने कहा कि जो काम करने वाले हैं वो वहीं रह जाते हैं और जैसे बाहर से लगे किसी और को खड़ा करते हैं. तो इसको पार्टी को भी सोचना चाहिए कि इसका पार्टी को ही नुकसान होगा आगे जाके, क्योंकि लोग तो ये देखते जब आप प्रचार करते हो तो वही देखेगा कि हमारा काम किसने किया. तो पार्टी को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है इससे. बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है जी. देखो कोई कार्यकर्ता होता है वो 30-40 काम करता है, वो वेट करता रहता है कि पक्ष मेरे बारे में आज सोचेगा, कल सोचेगा, परसों सोचेगा. बालकृष्ण गटे जी तो 3 बार अपक्ष खड़े हुए थे, ये बार तो सोचना चाहिए था उनके बारे में. और जब भी वो दिल में दुखती है ना तभी नहीं समझ में आता है, इंसान उधर इधर भागता है, तभी उनके गलत लोगों से मिल जाता है, तभी पक्षियों को गुस्सा आता है. क्या करेगा, 40 साल काम किया, अभी क्या करूं, मुझे नहीं मिल रही है चीज़. तो कभी कोई इंसान गलत मिल जाता है, गलत रास्ते पे लेके जाता है. जैसे आप माँ बाप बोलते हैं ना कि अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्तों को पकड़ो जो सही रास्ता दिखाए. जब भी इंसान दुख में रहता है ना उसको अच्छा इंसान मिलना ज़रूरी है. वही जब भी कोई भी दुखी आदमी को है ना सही रास्ता दिखाओ, नहीं दिखाते. तो कहीं ना कहीं पक्ष को, जो भी पक्ष है उसको इस बारे में चिंतन करना बहुत जरूरी है. बहुत ज़रूरी है. बहुत आने वाले टाइम में तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का टाइम है. यंग क्राउड एक्टिवेट हो चुका है, वो देखते हो पढ़ते हैं और वो माँ बाप को अपने समझाते हैं नहीं डैडी ऐसा नहीं है, हमने न्यूज़ देखी है. सो जो लॉकडाउन, ये 8 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, तो जो माहौल वो टाइम पे था, वो टाइम पे सोशल मीडिया का एवरेज देखो और आप ये टाइम पे सोशल मीडिया का एवरेज देखो. ईच एंड एवरी चाइल्ड अबव 5 years इज यूजिंग अ हैंडसेट. सब ऐप्स उनको पता है क्या करना है, फेसबुक से लेके इंस्टाग्राम सब पता है उनको. तो वो अपने मम्मी डैडी को बताते नहीं इनका ये वीडियो आया था, इन्होंने ये गलत काम किया है. पिछले 1 साल से खाड़ी में आपके ही वार्ड में ताला जला है 40 से 35. अब वहाँ पर नगर सेवक जाकर जो पूर्व नगर सेवक वो कह रहे हैं मुझे चुन कर लाओ और मैं बनाऊंगा. क्या 1 साल तक वो शांत थे तब नहीं बनाने देगा? अरे चुन के लाओ बनाने से पहले आप देखो ना उनका कन्वेंस है क्या, जमीन उनके नाम पे क्या रजिस्टर है क्या, सब है क्या, उनको रजिस्टर करवाओ, उनको फायर सर्टिफिकेशन दिलवाओ ना. बनाने से पहले परमिशंस होते हैं ना, परमिशंस रहेंगे तभी आप बना पाओगे. तो उनको अच्छा, मैं वही बोल रहा हूँ ना, यू शुड शो देम राइट वे. सिर्फ बनाऊंगा बनाने का जल जाएगा. उनको फायर रिकवरी मिलने वाली है क्या, इंश्योरेंस मिलने वाला है क्या? आपको गाड़ी का इंश्योरेंस कभी मिलता है जब भी आपकी गाड़ी रजिस्टर होती है. गाड़ी रजिस्टर ही नहीं आपको इंश्योरेंस मिलेगा. वैसे ही घर का, गाले का, दुकान का वही होता है. आपके पेपर सब ओके तभी आपको इंश्योरेंस मिलता है. सिर्फ बना दूंगा करके नहीं होता है. थैंक यू सर. इसके अलावा Thank you. कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? नहीं सर, और कुछ बहुत बोलना है मुझे, पर जनता ने साथ दिया. 16 तारीख को जब गुलाल लग गया तो मैं सब बोलूँगा 16 तारीख को शाम को 7 बजे. थैंक यू. थैंक यू.